लिख लीजिए। बट सिर्फ शिव नटराज नहीं, उससे आगे बहुत कुछ। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। ये हैं शिव नटराज। ये कौन से पांव पे खड़े हैं, राइट और लेफ्ट? व्हाई नॉट लेफ्ट? कृष्ण तो बांसुरी बजाते वक्त हमेशा लेफ्ट पांव पे ही खड़े होते हैं। नटराज राइट पांव पे क्यों खड़े हैं? बड़ा सिंबॉलिक महत्व होता है भैया हिंदू धर्म में इन चीजों का। हालांकि कुछ इमेजेस में कृष्ण को राइट पांव पे भी खड़ा दिखाया जाता है, पर वो गलत है। कृष्ण ऑलवेज स्टैंड्स ऑन हिज लेफ्ट फीट एंड नटराज ऑलवेज ऑन द राइट। एनीवन? लिख लीजिए, लिख लीजिए। कृष्ण ऑलवेज स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट एंड शिव ऑन द राइट फुट। व्हाई? कितनी बड़ी बात है, आज तक नोटिस ही नहीं किया आपने। हाँ जी, सो पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। कृष्ण ऑलवेज स्टैंड्स ऑन हिज लेफ्ट एंड शिवा नटराज ऑन द राइट फुट। व्हाई? इसका आंसर जो इन्होंने बहुत सही बता दिया है, ध्यान से पहले समझ लीजिए। बहुत गहरी बात है, सिंपल बात है, सिंबोलिज्म की बात है, प्रतीक चिन्हता की बात है। ऑन व्हाट साइड ऑफ द बॉडी इज द हार्ट? हार्ट starts even before you are born, and the poor fellow works till you die. It is the ultimate symbol of change. Vishnu is change, Shiv is no change. That's why Vishnu, that is Krishna, chooses the left foot to stand on. Change. Shiv says स्थायित्व, right side में कोई heart नहीं है, no change. लिख लीजिए। The heart beats on the left, indicating permanent change. What a word, permanent change. Continuous change. The heart beats on the left side of the body. हृदय शरीर के बाएं हिस्से में धड़कता रहता है, अर्थात लगातार परिवर्तन, which indicates continuous change. Hence Krishna stands on left foot because Vishnu etc etc and Shiva stands on his right foot. ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट आज आपको पता चल गया जो आप इमेजरी में कभी ढूंढ नहीं पाए थे। ये एक पार्ट हो गया, अभी एक पार्ट और बचा है। स्टोरी मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद ये जो वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये वर्ड जो शिव के 14 सूत्रीय पाठ होते हैं, अगर आपने याद कर लिए और दिन में अगर आप 108 बार बोलना इसको शुरू कर दोगे, आपका माइंड ऐसा स्टेबल होगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत की अष्टध्यायी लिखी थी, वो बड़े कमजोर स्टूडेंट थे बचपन में। उनके गुरुकुल की माता ने उन्हें बोला, शिव की आराधना हिमालय जाके करो। पाणिनि हिमालय गए, वर्षों की आराधना के बाद शिव सामने आए डमरू लेके। तांडव नृत्य समाप्त, तो शिव ने कहा पाणिनि लिखो, और 14 सूत्र, ये 14 सूत्र बताए जो संस्कृत का बेस है ग्रामर का। अयुण रिलुक एयोड़ एयोच हयर वट लण नमड़ दनम झबन घड़ दश जब घड़ दश खप चटत चटतव कपाय शससर हल। 7 सेकंड में बोला जा सकता है। दिन में 108 बार बोलो और तुम अपने आप में कमाल का चेंज पाओगे। यह संस्कृत का बेस है पूरा। यह शिव का 14 सूत्रीय पाठ है जो शिव ने स्वयं पाणिनि के सामने आके डमरू की आवाज से निकाला था। लिख लीजिए पूरा सूत्र। दिस इज द शिव 14 सूत्रीय पाठ। अयुण रीलृक, बहुत डिफिकल्ट है बोलने में, बिल्कुल दम निकल जाएगा याद करते करते, और एक बार याद हो जाने दो, द सेंस ऑफ विक्ट्री यू विल हैव। आइदर यू विल बी डेड और यू विल विन। अयुण रीलृक एयोड़ एयोच हयरवट लन नमड़डनम। किसी फॉरेनर को अगर ये बता दो तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। झबन घड़दश जबगड़दश खफ छटत चटतव कपय शससर हल। प्रैक्टिस होने के बाद ये 7 सेकंड में बोला जा सकता है। इट इज एन अल्टीमेट कंसंट्रेशन डिवाइस फॉर यंग स्टूडेंट्स। बड़े से बड़ी एग्जाम आप निकाल लोगे, ये दिन में बोलते रहना जब भी टाइम मिले। विथ प्रैक्टिस 7 seconds इज ऑल इट टेक्स। लिखो लिखो पूरा लिखो।
और इसको लिख लिख के याद करना, बोल बोल के। नॉर्मली 10 से 15 दिनों में याद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड शिव 14 सूत्रीय पाठ। अब इसको ऐसे रटने को कोई बोलेगा तो मजा नहीं आएगा। इसकी कहानी समझिए। दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ अष्टाध्यायी, द ग्रामर संस्कृत, ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत। उसका बेस ये 14 सूत्र हैं। तो बहुत ही बड़ा कॉस्मिक मैसेज है इसके बीच में। तो आइए रिलक एओड एओज हायरवट लन नमर्दनम जबन गणदश जब गणदश खफ छटता चटतव कपय सरहल। 7 सेकंड में खत्म, ज्यादा से ज्यादा बोलते जाइए कंटिन्यूअसली। दिमाग पूरा स्थिर हो जाएगा और आपको माया बिल्कुल नहीं भटका पाएगी। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।